साथियों नमस्ते, जय हिंद। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात। आज फिर मैं आपने एक इसी बात बताऊं जो हमारा देश में पाखंड इतना बढ़ गया और कुछ ही आदमी बचे हैं, नहीं तो एक दूसरे की रीस करके और इस पाखंड में इतने चले गए जो हमारे पुरानी रीति रिवाज हुआ करती, हमारे संस्कार हुआ करते, उन्हें छोड़ गए। ये भी अभी ना चल रहा है सामने का कावड़िया का। इसमें आप भी देखते होंगे कोई भी किसी उद्योगपति का बेटा कावड़ लेता हो, किसी एमएलए मंत्री का लेता हो, किसी सांसद संतरी का लेता हो, ये सब हमारी गरीब भोली जनता है ना, ये कर रहे हैं सारे ये काम। वो कोई कावड़ नहीं लाता, वो कोई इन पर तीर्था बने जाते और आप सेवा से ज्यादा साधन संपन्न है, देश पर राज करने लग रहे हैं। कोई जा है तो फोटो तरवाओ पाखंड करे है, उन्हें पता ही नहीं बता का इनमें कुछ नहीं है। ये किस्म का ढोंग है। ये आप एक बात देखो, इसमें मैंने देखा है इस हरिद्वार पर हमारी बहन बेटियों की नाती हो या के फोटो तारे जा है, वीडियो बनाई जा है, कपड़े बदल दिए के वीडियो बनाए जा है, उनके साथ छेड़खानी करी जा है, उन पर फफ्तियां कसी जा है। और वो करणीय कौन है? ये कावड़िए जो अपना अपने भोले कहे हैं, और वो भोले उन भोलिया के साथ इस किस्म की हरकत करने लग रही है। नहीं तो कहीं कितने जाने की जरूरत नहीं, अपना मन साफ कर लो। थारा मन में मल रहे हैं जाकर ये पाखंड और ये रहे हैं जाएंगे इस किस्म के सौदे, किसी बहन बेटे की इज्जत नहीं करना, कितने जा लो, उसका कोई फायदा नहीं है। ये आजकल हमारा समाज में रीस करने लग गए, फलाने बालका ने भाई टोली बना ली, वो गए हम भी चलेंगे। मेरे लाडले उसमें कुछ नहीं है। पहले हमारे टाइम में हम जब जवान थे ना, कोई कावड़ नहीं लिया करता, कोई भी अगर कोई मंगाया करता तो वो मजदूरी पर मंगाया करता, ये तिलकदारी मंगाया करते या कोई लाला जी मंगा लिया करता। वो न्यू मान लिया करते अक भैया भोले ने तारी इच्छा पूरी करी है, उनकी किस्मत ठीक थी। वो ऊपर वाला जिस पर राजी हो ना, जिस पर मेहरबान हो है, उसका घर ना भर दिया करे। लोग मान ले हमें भाई तीर्थ पर गया था, भाई मैंने भोले पर मांगा था, और ये भाई घने ये इतने देवी देवता है, मैंने इन पर करवाया था, इसलिए मैंने ये मेरा काम हुआ है ना। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है जो सबका गुरु है। और वो मैं कितने दिन तक बताऊं, वो सर्वशक्तिमान एक ही है। ये शुक्र हमारे देवी देवता ने किसी ने विदेश में जन्म ना लिया, नहीं तो पता नहीं कितना खर्चा आ जाए। और ये हमारी जो बहू बेटी है, ये फिर न्यू भी कहें अगूढ़े उसने फलाना भगवान ने जन्म लिया था, मतलब उड़े चालूंगी, उड़े दर्शन करके आऊंगी, ये भी शुक्र रह गया। अगे सारे के सारे देवी देवता की जन्म सतली आड़ इसमें इंडिया में देखा जी मारी डोंगिया ने। तो मेरे लाडलियो, मैंने अपनी बेटिया ने पूछूं पहले, ये कहे है 16 सोमवार के व्रत करने पर मनचाया पति मिला है, बढ़िया पति मिला है। मेरी लाडो बेटियों, पति तो आजकल थारे बढ़िया भी हो गए, मनचाए भी हो गए, क्योंकि इन कानूना की वजह से पति तो थारते हैं शादी होने से पहले डरने लाग रहे हैं, क्योंकि ये इतने कांड होने लग रहे हैं। उसने ड्राम दिखा है, कितने खड्डा दिखा है, कितने खाई दिखा है, कितने फांसी का फंदा दिखा है। वो तो अपना आप बढ़िया हो जाए हैं और शरीफ हो जाए हैं। इन डोंगिया तो तुम एक बात पूछो,
अगर वो कौन सा दिन के व्रत करे जान जिस तरह सासू बढ़िया मिले, क्योंकि ज्यादा झगड़े आजकल सासू बहुआ के हो रहे हैं। तो मेरी लाडो बेटी ने तो यह बात पूछ लियो, ये तम तड़के दूध का लोटा भर के न और उड़स ने खिंडा का वो हो दूध तो खिंडाना पाप मान्या जाया करता पहले हमारे टेम में। तो जब ये पाखंड नहीं हुआ करते उस दूध ने तो मूड ना करका हो, उस पत्थर की मूर्ति बना खिंडा का हो, किसी गरीब जरूरतमंद आदमी ने दिया हो वो दूध तम सामने सामने। ये जो ये थरे 16 सोमवार है वो उस दूध ने पी कर या उसकी चाय बना कर पी कर तुमने शीश देगा और वो परमात्मा तय अपील करेगा, हे परमात्मा इसकी कामना पूरी करिए। वो उसकी आत्मा की आवाज आओगी और आत्मा सो परमात्मा, जब वो परमात्मा थारी सुनेगा। इन पत्थर की मूर्तियां पे कुछ नहीं चढ़ाए जाओ, इन पुजारी ले जाएंगे और एक किस्म का ये बिजनेस बना लिया है। कितने खर्चे आओ हैं एक एक गांव में, तो पता नहीं कितने लाखों रुपए लकड़े हैं और करोड़ों रुपया मेरा बर्बाद हो गया है। रास्ते में कितने नुकसान करने लग रहे हैं, कितने बाइक का मार लाने लग रहे हैं, कितने गाड़ियां तोड़ने लग रहे हैं, कितने होटल वाले पीटने लग रहे हैं। ये एक धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी के काम नहीं हुआ करते। तो तुम एक बात बताओ, मैंने देखा है 90% आदमी शराब का मांस मट्टी का सेवन करने लग गए। और इन 15 दिनों में तुम लहसुन प्याज तक परहेज करो हो और बनने लेकर न उस होटला पीटने लग रहे हो। मेरे लाडलो, अगर तुम असली हिंदू हो ना तो इस शराब का मांस मिट्टी का परहेज करो। हिंदू कभी भी इन चीजों का सेवन नहीं कराया करता है। ये ढोंग करे थे कोई फर्क नहीं लग गया। ये भी सनातन चला दिया भाइयों की तले आए काट के न, ये भी न्यू का सनातन पहले का है भाई। हम तो हिंदू सुनया करते, हिंदू वैदिक, उसमें ना कोई ढोंग पाखंड होया करता, ना भाई इस किस्म के कोई गामा में ये मंदिर होया करते, ना और कुछ होया करता। अपना गरीब आदमी ने दान दे दिया करते, कपड़ा परा दे दे, भूखन रोटी खुआ देंदे। ओ भाई सुने शीश दे देंदा, परमात्मा उसकी आवाज सुन लेंदा और उस आदमी की कामना पूरी हो जाती। तो मेरे लाडलो इसने बंद कर दो, ये पत्थर का बोला बेचारा कुछ नहीं ले रहा। तुम ये कंधा पकाड़ दो है ना, इसमें कुछ ना है। जब तक थारा बाप का कंधा पात से तुम बहुत ही खुशकिस्मत वाले हो, तुम सारी जिम्मेवारियां तो फ्री हो। तुमने कोई काम पड़ेगा, कोई जरूरत पड़ेगी तो तुमने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, वो थारा बाप सारा काम करेगा। वो बाप है देवता तो, जिसने थारा पालन पोषण कराया है, तुम पढ़ाई लिखाए हो, कमान खान लायक बनाए हो। बताओ बाकी इसका बोला उसमें सटीपा आया था, बताओ वो किसका सारा देगा गया, किसके लिए पहुंचाए हैं गरीब आदमी के। मेरे लाडले छोड़ दे इस पाखंड ने। और मेरी लाडो बेटियों, ये बनड़े बटे इन ढोंग पाखंड आते हैं। और ये जो ये व्रता की इतनी कथा छाप रखी इन्हें बेचन खातर, इन तो नहीं मिला करते। बढ़िया संस्कार लो अपना माँ बाप पे, किसी पड़ोसी में बढ़िया संस्कार उस पर लो, अपने बड़िया का मान सम्मान करो, दिल ला के पढ़ाई करो। जब तुमने बढ़िया बनड़े मिलेंगे और ये ढोंग पाखंडता मिले ना, तो ये भी बाढ़ में दिखाने लग रहे, भोले भी डूबन लग रहे, मंदिर भी डूबन लग रहे, भोले बंदे जाने लग रहे। अगर इनमें इतनी ताकत होती है ना तो वो पानी दूर के चल इनके मंदिर आते हैं और वो करिश्मा हो। फिर मैं भी मान लू है भाई इन पत्थर की मूर्तियां में कुछ तो दम है। वो बह के जाने लग रही है, वो अपना घर नहीं बचा सकते, वो अपनी लोगैया ने नहीं बचा सकते, गेले पार्वती बह के जाने लग रही है। और अगर इन देवी देवता में इतना सत्य होता तो कितनी बार अफगान लुटेरा ने
हमारे मंदिर लूटे हैं। वो देवता की थे इतने कमजोर थे जो उन तक डर कर छिप जाया करते, तो फिर नहीं बताओ वो इंसान भी उनका बस में नहीं आया तो भाई वो तुमने किए देंगे। वो अपनी रक्षा नहीं कर सके, कितनी बार लुटे गए। मंदिर में चोरी होने लग रही है, सीसीटीवी कैमरे लाए गए हैं। अरे भगवान का घर में चोरी होने लग गई, देवी देवता का घर में चोरी होने लग गई, उड़े भी सीसीटीवी की जरूरत पड़ेगी तो बाकी जो इन मन उनका कह रहा होगा। अरे मेरे लाडलियो, अरे इंसान पत्थर की मूर्ति ने तराश के ने मंदिर में धर के भगवान बना दे है, और तुम इंसान तो इंसान नहीं बन सकते। तो मेरे लाडलियो इंसान बन जाओ, अंधभक्त ना बनो। अपने माँ बापा की सेवा कर लो। सामन का भी ना आ गया है, अपनी बुआ बाने की कोथली पहुंचाओ, वो तुमने सद्दुआ देंगी, वह आवाज थारी परमात्मा तक जाएगी। और धर्म कर लो। कहीं बाढ़ आ रही है, कोई आदमी परेशान है, उन्हें कपड़े दियाओ, दवाई दियाओ, उनका खाना पीना दियाओ। और ये हमने देखा था, ये भी ये न्यू कह रहे हैं अकबर मुसलमान के होटल नहीं होने चाहिए, फलाने नहीं होने चाहिए। किसान आंदोलन देखा था हमने, यूपी में मुसलमान लंगर चला रखे थे और उड़ा खाया करते और शुद्ध खाना पाया करता। उन्हें पता है भाई ये हलवा पूरी सब्जी रोटी ये चीज खाई जाया करे हैं। और ये वोट की राजनीति करके न, अरे हिंदू ने आप सोच मानो हो, कितने हिंदू हैं जो मांस मट्टी खाने लग रहे हैं, शराब पीने लग रहे हैं, अपनी लोगाइया ने पीटने लग रहे हैं, अपने माँ बापा ने पीटने लग रहे हैं। वो क्या कि हिंदू हैं? ये हिंदू धर्म का वो है। और कि चले जाए फिर थारे देवी देवता, जब अपने घर की देवी देवता ने भूखे रखे हैं, उन्हें पीटे हैं, अपना घर की लक्ष्मी ने शराब पी के पीटने लग रहे हैं। कित गए हुए देवता? 33 करोड़ देवता, 140 करोड़ की आबादी, कितने बाटा है? एक देवता के मेरे ख्याल में 3-4 आदमी बाटा आते होंगे। और फिर भी इस देश में या भूखमरी या बेरोजगारी, इतनी बीमारी, इतनी आपस में काट फांस, इतनी गुंडागर्दी, रोजाना इतने कत्ल होने लग रहे हैं, डाके पड़ने लग रहे हैं। किस वो देवी देवता मंदिर में सोने के हुए बाहर नहीं निकलेंगे तो वो थारा के भला कर देंगे। मेरे लाडलियो, कमा का खा लो और किसी का लिया और दे दो, इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं हुआ करती है। और ये जो भी मारे, और ये नीचे मध्यम तबका और छोटा तबका जाइए कावड़ लेने। और वैसे ये जिनके बढ़िया काम चल रहे हैं, सरमाएदार हैं, या भाई ये ऊपरला दर्जा मावे हैं, वो कोई नहीं जाता। वो अपना धंधा में ध्यान ला रहे हैं, वो ढोंग में ध्यान को नहीं उनके। तो मेरे लाडलियों, अपना काम में ध्यान रखो। कोई खेती करनिया है या नौकरी करनिया है या मजदूरी करनिया है या दुकानदारी करनिया है, सच्ची नीत है, अपना काम में ध्यान रखो। और जब ऊपर वाला का सब पर ध्यान है, जो ये ढोंगी उड़े बकवास कर कान लाग रहे हैं, उनके फोटो उतारे हैं, बहु बेटियां तो छेड़खानी कर रहे हैं, इसका अंजाम तुमने मिल जाएगा। कदे नहीं मानते हो? अरे उड़ा नशे करने लाग रहे हो तुम। को बुझ ज्यादा कह दे बिला भोला ने भी बिला बूटी, भोला भी बूटी पिया करता। देवता का नशा का क्या काम रहा? जब वो नशे का प्रचार है, उसे भोला का नाम लेकर न करो हो, तो फिर वो कौन सा वो हो गया? ठीक है मेरे लाडलियों, मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं आस्तिक हूं। कदे नहीं मानो अगर भैया बूढ़ा हमारा धर्म के खिलाफ बोल रहा है, हमारी देवी देवता के खिलाफ बोला नहीं। मैं तुमसे ज्यादा मानू परम पिता परमात्मा ने। कोई गलत काम करने से पहले मेरे मन में वो आ गया है, और वो रोक दे, क्योंकि वो हर एक की आत्मा में बसे है। वो रोक का सब न है
किसे तो अपना मन रोक्या जा है तो रोक दिया है। और जो अपना मन पर काबू नहीं पा सकता वो किसके देवी देवताओं की भक्ति करेंगे। मन पर काबू कर लो, अपना मन न साफ रख लो, थारी जीत होगी। अरे इस ढोंग तो बाहर आ जाओ, ये रोजाना तो भी न पड़ते रहने लग रहे हैं। ये कितनी पब्लिक मारी जान लग रही है। अगर इन देवी देवताओं में इतनी शक्ति है तो ये इतनी फोर्सकुला रखी हुआ है। एक बताओ भाई वो केस है बाबा बर्फानी है, बहुत ज्यादा फोर्सला रखी है। एक ये राम भगत से, ये के धीरेन्द्र शास्त्री है, और बहुत से पाखंडी ढोंगी हैं, उनका जेड सुरक्षा दे रखी है। और जब उनके इतने देवी देवता और श्री राम का जिनका शर्पा हथ है, उन्हें क्या जरूरत है इसकी ढोंग की पाखंड की और थारी सुरक्षा की। उनका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मेरे लाडले नहीं सोच लो अगर ये ढोंग है, अगर ये कोई शक्ति होंगी या इन दोनों कुछ देने में शक्ति होंगी ना, ये जो ये थारे के बोल रहे ये करने लग रहे हैं, ये के उसके कथा के कई कई लाख रुपये लेने लग रहे हैं, कुछ नहीं इन दोरे ढोंग है। और एक दूसरा उड़े फलाना महाराज की कथा होगी उड़े चलेंगे। रतन यह बात है, इसका प्रचार करने लग रहे, तुम यह बात क्यों नहीं बताते कि भाई फलानी जगह बाढ़ आ रही है, उड़ा सूखा पड़ रहा है, गांव में फलाना आदमी भाई दुखी है, उसके गरीब की बेटी का ब्याह है या और कुछ वो है, उनको सारा देने जाओ। और उड़े तुम भाई फिर चढ़ावा चढ़ा खाओ, खर्चे लाओ हो, गाड़ी किराया करके ले जाओ हो। अरे बूढ़ा आदमी तुमने फ्री में घर बैठे न समझाने लग रहा और तुम मान नहीं रहे। तो मेरे लाडलो इस ढोंग पाखंड बाहर आ जाओ। और मैं थारे से ज्यादा बड़ा आस्तिक हूँ, मैं उस परम पिता परमात्मा को हरदम याद रखू हूँ। तुम चाहे ना भी रखते हो, नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन मैं ढोंगी नहीं हूँ, ना मैं कोई पाखंडी हूँ, ना मैं उनका कोई समर्थन करता हूँ। ये तलकदारी है, ये पूरी हमारी ब्राह्मण कौम ने बदनाम करने लग रहे हैं ना। हमारी ब्राह्मण कौम भी नहीं गलत, वो ढोंगी पाखंडी नहीं है। बहुत से पंडिता के ब्राह्मण देवता के मेरा कमेंट आ कर कि ये ढोंग है वाक्य में पाखंड है। ये कुछ आदमी अपनी दुकान बना रहे हैं, वो ब्राह्मण भी नहीं है, कुछ आदमी तो वैसे शर्मा मिश्रा पिसरा ये लाकर ब्राह्मण बन रहे हैं। ब्राह्मणा नहीं, इसमें दोष नहीं है, पाखंडियों को कह रहा हूं मैं किसी कौम को छोटी या बड़ी नहीं मानता, मैं सबका मान सम्मान करूं हूं। ये कहे हैं ये कथाले शूद्र, अरे भले आदमी हो, शूद्र भले पैरा में, तुमने शर्म आनी चाहिए। शूद्र हर एक जाति में है। शूद्र कौन आया करते? जो गलत काम करया करते, मांस माटी खाया करते, और कोई उसे काम करया करते, चोरी डकैती करया करते। वाल्मीकि बताओ सारे क्रम करया करता, बाद में ये छोड़ गया था, वो देवता को आ गया था। तो एक इन हरिजना ने बेचारा ने मंदिर में तम बढ़न दिन देना, घोड़चड़ी न काटन दिन देना। और इन शूद्र बताओ को दलित कह है, ये हरिजन हुआ करे, जिसका कोई नहीं ना उसका सर पर हरी का हाथ रहा कर है। इसलिए इन हम हरिजन का आग्रह, क्योंकि ये बेचारे कमजोर हैं, जो साधन संपन्न नहीं है, उनके ऊपर उस हरि का हाथ होया कर है और उसका का सारा आया कर है। अगर तुमने असली भक्ति करनी है ना, तो ये हरिजना की मदद कर लो, सेवा कर लो, और हरेक जाति में गरीब आदमी हो उनकी कर लो। तो मेरे लाडलियों में आशा करूँ हूँ आप मेरी बात न मानोगे, मेरे बेचारा न मानोगे। और भाई कमेंट करके बताइयो, जिसने जिसा कमेंट करना है मर्जी आपकी। भाई को ढोंगी पाखंडी ने कर लिया होगी वो भी कर लियो, लेकिन मैं ढोंग पाखंड के खिलाफ बोलता रहूंगा, मैं उससे नहीं रोकूंगा। और जिन भाइयों का बात ये समझ में आवे हैं कि भाई इस माँ बाप तो बड़ी कोई सेवा नहीं है,
इनका बड़ा कोई देवी देवता नहीं है। और अपनी पत्नी का मान सम्मान करो, पति धर्म का पालन करो, उससे बड़ी कोई लक्ष्मी नहीं है। या आपने ये बात ठीक लग गए, वो भी वही है बात मेरी बताइयो कमेंट में। और भाई ने शेयर कर दिया करो, मैं आपसे हाथ जोड़ के नहीं यह चीज़ मांगू हूँ, लेकिन मेरे बेचारा ने शेयर कर दो, क्योंकि देश में बुराई पाखंड ढोंग इतने फैलन लग रहे हैं आके हम तो गणे दिन के रहे को नहीं। और ये समाज टूट जाएगा, समाज का ताना बाना खत्म हो जाएगा, हमारी रीति रिवाज खत्म हो जाएंगी। जब सारा देश ढोंग पाखंड में चला जाएगा तो इसने संभालनी यहाँ कौन रहेगा। इसलिए मेरे लाडलो इन्हें शेयर करते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।